जाने वाले मार्गों पर रोड डायवर्जन लगा दिया गया है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं वाराणसी की, क्योंकि वहां पर भी जो स्नानार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और तमाम घाटों पर इस तरह की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। माघ पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है सनातन में और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पवित्र नदियों में। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था का महाकुंभ वहां पर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ अयोध्या की एक तस्वीर आपने देखी और ये दृश्य है वाराणसी का। माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज वाराणसी में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। देर रात से ही कल आसपास के इलाकों से श्रद्धालु गंगा स्नान और दर्शन पूजन के लिए आ चुके थे और आज पौ फटते ही बनारस के तमाम घाटों पे लोग गंगा के किनारे उतर आए और देखिए तब से लगातार निरंतर दर्शन पूजन से पूर्व यहाँ पे गंगा स्नान का कार्यक्रम चल रहा है। गंगा स्नान के साथ साथ चूंकि माघ पूर्णिमा के जो पर्व है वो दान पुण्य का भी पर्व है, तो लोग दान पुण्य भी कर रहे हैं। पूर्वांचल के आसपास तमाम जिलों से आए हुए हैं। हालांकि भारी संख्या में लोग प्रयागराज जा चुके हैं वहां पे संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ के अवसर पे, लेकिन उसके बावजूद भी घाटों पे देखा जाए बनारस के तमाम घाटों पे जो भीड़ है वो हर साल के ही भांति है। यानी जो लोग वाराणसी में नहाते हैं वो इस बार भी वाराणसी में ही आए हैं। माना जा रहा है कि 10 लाख से ऊपर स्नानार्थी आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, दर्शन, पूजन और दान करें। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। तो ये आध्यात्मिक महत्व है माघ पूर्णिमा का और हर एक जिले में जहां पर इस तरीके के पवित्र धाम है वहां पर श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो पहुंच चुका है और साथ ही साथ वहां पर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। माघ पूर्णिमा में प्रयागराज में आपने देखा कि महाजन सैलाब उमड़ा और प्रशासन भी लगातार मुकम्मल व्यवस्थाएं लगातार अपनी बनाए हुए हैं। माघ पूर्णिमा पर रामनगरी अयोध्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। पूर्णिमा पर लाखों के जो भक्त हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सरयू में आस्था की महाडुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर पुलिस, पीएसी के जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या धाम क्षेत्र को जोन सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। राम की पैड़ी की एक तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में स्नानार्थी पहुंचे हुए, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की महाडुबकी लगाने के लिए, क्योंकि महत्व ही इतना ज्यादा है आध्यात्मिक और धार्मिक इसका। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। माघी पूर्णिमा का स्नान है और लोग श्रद्धालु जो है, अगर बात की जाए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू तट पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। उसके बाद नागेश्वर घाट में जलाभिषेक करने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। पूरी अयोध्या जय श्री राम के जयकारे से गूंजयमान है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद से बात करेंगे। स्नान करने के लिए आज अयोध्या में बहुत ढेर सारी भीड़ है। आज पूर्णिमा भी है। इस अवसर को हम लोग लाभ उठाए हैं। यहाँ स्नान भी किए हम लोग, अब रामलला के दर्शन भी करेंगे। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को भी धन्यवाद कि इन्होंने बीजेपी सरकार में इतना बड़ा काम किया और बड़ा अच्छा लगता है। धर्म नगरी अयोध्या कही जाती है। ये पास के ही हम लोग हैं, अयोध्या से सटे नवाबगंज क्षेत्र के। तो आए हैं हम लोग जो है आज जो है नहाएंगे, पुण्य कमाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। राम की नगरी में मौजूदगी से देखा जाए तो आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। सुबह से ही स्नान शुरू हो चुका है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं और भक्ति का सैलाब, आस्था का सैलाब टूट पड़ा है। हम इसमें दिखाएंगे आपको जो है ये सरयू नदी में जिस तरह से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और पूरी अयोध्या श्रद्धालुओं से आज पटी हुई है। क्योंकि माघी पूर्णिमा स्नान की अगर बात की जाए, पूर्णिमा आज है और स्नान को लेकर के पूरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। बाकायदा श्रद्धालु सुबह से पहुंचे हुए हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। उसके बाद नागेश्वर घाट में जलाभिषेक करने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आगे जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो पूरी अयोध्या को जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। अगर बात किया जाए तो जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का अयोध्या धाम में प्रतिबंधित बिल्कुल पूरी तरह से उसको रोक लगा दी गई है। और अगर देखा जाए तो पूरी अयोध्या को सुरक्षा गृह में जगह दिया गया है। घाट की अगर बात करें, जहाँ पर घाट पे मौजूद है, यहाँ पर बाकायदा जल पुलिस को लगाया गया है और सिविल पुलिस को लगाया गया है।
बकायदा जो है पीएससी के जवानों को लगाया गया है और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बकायदा सीटी बजा करके ये लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आगे गहरा पानी, आगे मत जाइए। पूरा बकायदा जो है बैरिकेडिंग के अंदर ही लोगों को नहाने के लिए कहा गया है। तो पूरी अयोध्या अगर बात की जाए तो पूरी अयोध्या आज जो है श्रद्धालुओं से पटी हुई है और श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसके बाद नागेश्वर में मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा कर रहे हैं। पूरी अयोध्या श्री राम के जयकारे से गूंजेमान है। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। तो संगम की रेती पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति के कहा जा सकता है कि महापर्व महाकुंभ का आज माघ पूर्णिमा को लेकर जो स्नान है वो लगातार चल रहा है और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र वहां से लगातार मौजूद हैं और साथ ही साथ रुपेश भी अयोध्या से जुड़े। पहले रुक करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, चूंकि आज माघ पूर्णिमा का स्नान है और आज से ही माघ मास का समापन शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ लोगों ने ये एक कैलकुलेशन भी किया था, एक आंकलन भी किया था कि अब भीड़ थोड़ी कम होगी, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचे ये सोचकर कि भीड़ अब कम होगी बसंत पंचमी के स्नान के बाद, लेकिन आज भी प्रत्याशित भीड़ नजर आ रही है। देखिए, महाकुंभ में जिस तरीके से स्नान पर्व हुए थे, स्नान पर्वों पर अगर हम मौनी अमावस्या का स्नान पर्व छोड़ दिया जाए